बदलाव यही, अभी तो बहुत कुछ बदलना बाकी है। जैसे आप देख रहे हो भारत के अंदर कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कभी आपने पहले देखा नहीं होगा इतना। राहुल जी नफरत की बाजार में प्यार का दुकान खोल रहे हैं। नफरत ही खुद ही है वो, खुद ही नफरत वाला है वो। अब क्या कर रहे हैं, इन्हें वोट चाहिए, इन्हें पता है कि गद्दी छिन चुकी है, अब मिलने वाली है नहीं इन्हें। बदलाव नहीं होगा भाई, वही आएंगे, बीजेपी आएगी। 1-1 लाख की गाड़ी में घूम रहे लोगों को, तांगे में घूमते थे वो कारों में घूम रहे। बताओ क्या है अभी, क्या महंगाई है बताओ। – 2022 में 5 राज्यों के चुनाव के बाद दिल्ली में एमसीडी का चुनाव, एमसीडी के चुनाव के परिणाम के बाद अब 9 राज्यों के चुनाव की बारी आई है, जिसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव। ये 9 राज्यों के चुनाव बेहद अहम रहने वाले हैं, क्योंकि ये 9 राज्यों के चुनाव 2024 में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले हैं, जिसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने अभी से करना शुरू कर दी है। या यूं कहें, कार्यकारिणी की बैठक 2 दिवसीय जो बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद शिरकत करने दिल्ली के एनडीएमसी दफ्तर पहुंचे थे, जिसके साथ अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वहां पर पहुंचे थे, जिसमें 2024 को लेकर कई सारी रणनीतियां बनाई गई हैं। या यूं कहें, मंत्रणा शुरू हो चुकी है, क्योंकि 2024 का वो जो लोकसभा चुनाव है बेहद अहम है। और आने वाले 2023 में जो 9 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जो कि 2024 में बेहद अहम है। और आपको बता दें, साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा यूं कि निरंतर चल रही है और लगातार आगे बढ़ रही है, और अपने वादे जो कि बोलते हैं राहुल गांधी कि नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोल रहे हैं। और ये प्यार नहीं बांट रहे हैं, ये कहना है लोगों का, और लोगों से ही पूछेंगे कि आखिर राहुल गांधी प्यार बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे। बदलाव यही, अभी तो बहुत कुछ बदलना बाकी है। जैसे आप देख रहे हो भारत के अंदर कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कभी आपने पहले देखा नहीं होगा इतना। नहीं, ये तो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है ना बदलाव, थोड़ी का मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी फिर से आएंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी आएंगे, ये 100% अब की बार फिर दोबारा। ये भाई साहब अभी बोल रहे थे कि ऐसा नहीं, ऐसा कि बदलाव होगा। कुछ नहीं पता इनको, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये अभी घूमे नहीं है पूरा भारत, मुझे लगता है। अभी आपने देखा होगा पहले, इससे पहले कभी भारत जोड़ो यात्रा कभी आपने देखी नहीं होगी। सिर्फ किस लिए हो रहा है कि दिखाने के लिए। मोदी जी जब आए थे उससे पहले कभी यात्रा जोड़ो ऐसी बात हुई नहीं। अब क्या कर रहे हैं, इन्हें वोट चाहिए, इन्हें पता है कि गद्दी छिन चुकी है, अब मिलने वाली है नहीं इन्हें, तो ये चक्कर है। और दिल्ली का क्या है, दिल्ली में आपको पता ही है केजरीवाल है, सब कुछ फ्री का रखा है, फ्री के चक्कर में वोट। बीजेपी ऐसा करती नहीं है, बीजेपी क्लियर बोलती है साफ कि भाई मुझे वोट दो, मैं काम करके दूंगी आपको, ठीक है। बीजेपी क्या है, वही लाइट और पानी फ्री, उनको वोट मिलने हैं, इसीलिए उनकी यहाँ पे सरकार चल रही है। लेकिन कांग्रेस अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपना रोड शो किया यहाँ पर, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी तंज कसा है। बोले हैं कि राहुल गांधी को देखकर बौखला गई है बीजेपी, अब प्रधानमंत्री मोदी तक को खुद रोड पर उतरना पड़ रहा है। मोदी जी का क्या है सर, वो तो देखो उनका काम है भारत को एक करना, और वो शुरू से ही करते आए हैं। उन्होंने जब से सरकार उनकी बनी है, उन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं। राहुल जी भी तो जोड़ रहे हैं भारत। राहुल जी कुछ नहीं कर सकते सर, वो कभी कभी कर रहे हैं? क्या नाम हो आपका? धनराज। राहुल जी नफरत की बाजार में प्यार का दुकान खोल रहे हैं, बोल रहे हैं। नफरत ही खुद ही है वो, खुद ही नफरत वाला है वो। लेकिन यहाँ की जनता तो बोल रही बदलाव होगा 2024। बदलाव होगा, मोदी जी आएगा और क्या। मोदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2024 में फिर से वापसी होगी या फिर बदलाव होगा? बदलाव नहीं होगा भाई, वही आएंगे, बीजेपी आएगी। बीजेपी में कोई भी आ जाए, मोदी आए चाहे कोई और आए, जीतेगी बीजेपी। यहाँ पे तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि बदलाव होगा, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। भाई वो अपनी सोच है, ये कोई कुछ बोल देता, अभी वो क्या बोले गया है। मैं पहले मुझे मिलते थे 300 रुपये, अब मिल रहे हैं 700-800। तो जो भाई सबको जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है वैसे ही महंगाई बढ़ रही है, और पैसे भी वैसे मिल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? गजानंद वर्मा। वर्मा जी, ये बताइए 2024 में चुनाव लोकसभा नज़दीक आने वाले हैं, क्या लगता है इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या फिर कोई और नया चेहरा निकल कर सामने आए? नया ही आना चाहिए। क्यों? चेहरे से थक गए हम, इसके चेहरे से, क्योंकि बेरोजगारी भुखमरी कितनी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं। विकास आपको चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं बेरोजगारी भुखमरी सब, इसका क्या जवाब दें?
जी बेरोजगारी कुछ नहीं है। आपको अगर घर पे आ गए तो कोई काम देगा नहीं। घर से आप निकलोगे, कुछ हुनर है आपके पास तो काम भी भाग के आता है, ठीक है सर। लेकिन बेरोजगारी तो ये हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप काम ढूंढोगे तो काम मिलेगा भी, ये चीज़ होती है। भर के रेंडियाँ जाती हैं, कहते हैं भुखमरी है। मोहल्ले में जाके देखिए 20 रेंडी जाती हैं रोटी, बासी रोटी कोई नहीं खा रहा। इतना अन्न है आजकल, इतना फ्री में अन्न मिल रहा है। साइकिल पे घूम रहे हैं, कार में घूम रहे हैं। हाँ, तो बेरोजगारी क्या है कि पहले 50 रुपये मिलते थे, 1500 रुपये मिलते थे, आज 10,000 रुपये मिल रही है। तो तनख्वाह भी तो बढ़ रही है ना, हर चीज़ बढ़ रही है, दारू के खर्चे बढ़ रहे हैं। तो अब जो लोगों को देखने को नहीं मिलती थी दारू पीते हैं, तो उनके लिए क्या है बताओ, आप बताओ। 1-1 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं, लोगों को तांगे में घूमते थे, वो कारों में घूम रहे। बताओ क्या है अभी, क्या महंगाई है बताओ। लोगों पे 1-1 जोड़ी कपड़े नहीं होते थे, आज सबके घरों में चले जाओ 10-10 जोड़ी कपड़े होंगे। किसी पे 15-20 हज़ार रुपये से नीचे का मोबाइल नहीं होगा। तो बताओ महंगाई है। लेकिन महंगाई तो सही से देखेगा तो बढ़ तो रही है महंगाई, बेरोजगारी दर भी बढ़ता चला जा रहा है। और तो भाई पब्लिक नहीं बढ़ रही है, ये भी तो पब्लिक भी तो बढ़ रही है। बेरोजगारी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। पब्लिक तो पहले भी बढ़ती थी। पहले बढ़ती थी ना, पहले के हिसाब से अब भी जैसे पहले भी परेशानी थी। पहले तो खाने को नाज तक नहीं होता था। बताओ आप, खाने को नाज तक नहीं होता था हैं। आज लोगों को रोटी नसीब नहीं होती थी, आज दारू पी रहे हैं 500-500 रुपए की। वो तो केजरीवाल ने फ्री कराई है दिल्ली में। फ्री क्या, पैसों से लेके पी रहे हैं। ये नहीं जानते क्या? अगर ये सच बोले तो बात ही अलग होगी। अरे आप ही बता दो सच। सच आप बताओ, आपकी काम चलिए, है, आप कहाँ बोलते तो ये थे इस वक्त हमारी मौजूदगी चांदनी चौक में है, जहां पर लोगों से जानने की कोशिश की किस तरीके से 2024 के चुनाव नज़दीक हैं और आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है, किसकी विजय होगी और किन किन मुद्दों पर ये लोग इस बार वोट करेंगे। इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करी और लगातार आपको दिखाएंगे कि आने वाले 2024 की लोकसभा चुनाव की सारी रिपोर्टें। वीडियो जर्नलिस्ट अभिनव के साथ मैं रमन दीक्षित, नेशन लाइव।